हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज आपकी राशि है चंद्र, जिसके स्वामी आज आपकी राशि है कर्क, जिसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। ठीक है। और जो आज आपका सब्जेक्ट है आपका बुध। बुध क्यों? क्योंकि बुध जो है 14 जून को बुध आ गए हैं आपके। कहाँ पर आ गए हैं? आपके यहाँ पर आ गए हैं, मिथुन राशि में आ गए हैं। ठीक है। चलिए, तो इसे हमारा जो मतलब है समझाने का वो समझाएं। 14 जून को बुध आ गए हैं आपके मिथुन में और 22 तक रहेंगे अस्त, यानी 22 तारीख तक अस्त रहेंगे। 23 को उदय होंगे और 29 को कहाँ चले जाएंगे? कर्क में चले जाएंगे, यानी एक यहाँ पर आ जाएंगे, यानी अपने इसी उसमें आ जाएंगे। ठीक है। चलिए, तो अब जो हम समझा रहे हैं, समझाने का मतलब समझें। इससे क्या फ़ायदा होगा बुध का? जो बुध को हमें जो समय मिला है, जो भी समय मिला है, बुध से हम कोई अगर अपना फ़ायदा ले सकते हैं तो उसे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। बुध की जो 7वीं दृष्टि है उसे बताने की कोशिश कर रहे हैं, और कौन से भाव पे इस पर फ़र्क पड़ेगा उस भाव को बताने की कोशिश कर रहे हैं। उस भाव से क्या अभिप्राय निकल के आता है उसे बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। बुध क्या है? बुध आपके बुद्धि है। बुध क्या है? बुध आपके राजकुमार है ना। बुध क्या है? बुध आपके व्यापार भी, आप ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, जिस आदमी में बुद्धि होती है तो आप समझ सकते हैं वो आदमी कहाँ से कहाँ और कितनी तरक्की कर लेता है। ठीक है। अच्छा, किन लोगों को फ़ायदा होगा सबसे ज़्यादा जो लोग भी जितने कला से, किसी चीज़ से, किसी टैलेंट से संबंधित जुड़े हुए लोग हैं। टैलेंट तो हर आदमी में होता है, लेकिन किसी का निखर आता है, किसी का पता नहीं चलता है ना। जितने भी जो लोग जिसमें टैलेंट भरा हुआ है, आर्ट संबंधी लोग हो गए, कलाकार संबंधी लोग हो गए, मीडिया संबंधित लोग हो गए, वाणी जितना वाणी का जो प्रयोग कर रहे हैं, अपने किसी भी कलाकार एक अपने दिखाने का अपना वो कर रहे हैं, हुनर रखते हैं, उन लोगों में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। टीचर जितने होते हैं जो सिखाने का काम करते हैं, है ना, आपके आर्ट संबंधी लोग होते हैं, तो इन सब चीज़ों में काउंसलिंग वाले जितने लोग हैं जो काउंसलिंग करते हैं उन लोगों में, ठीक है ना, तो उन सब लोगों पे फैक्टर बहुत ज़्यादा आएगा इसका, है ना। जुडिशरी पे आप बांध सकते हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट सेक्टर में जितने अधिकारी बैठे हैं, क्योंकि बोलने का काम है भाई, समझने का काम है, बुद्धि का काम है, तो आप समझ सकते हैं जितने भी जो लोग टैलेंट संबंधी कहीं भी है, क्योंकि जिस आदमी के अंदर बुद्धि है, ये समझ लो बुद्धि उसके बुद्ध देवता उसके ऊपर विराजमान है। आप ऐसे समझ सकते हैं ना। बाकी ऐसे भी लोग होते हैं, बुद्धि होती है लेकिन कुछ भी पता नहीं होता उन लोगों को। ठीक है ना। चलिए, तो बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन सा भाव जागृत होगा। ठीक है। और कौन सी दृष्टि बुध की कहाँ पर पड़ रही है, पहले उसे बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बुध की 7वीं दृष्टि देख लेते हैं, जो 7वीं दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ पर आके पड़ी है? ये आपके रोग पर, ऋणों पर और आपके शत्रुओं पर देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ी है। तो इसका मतलब अब क्या है? और जो राशि विराजमान है वो राशि कौन सी विराजमान है? ये राशि विराजमान है यहाँ पर धनु। धनु यानी आपकी कौन सी होगी? धनु, ये गुरु होगी। ठीक है। अगर हम धनु और गुरु को देखते हैं, अपना बुध को देखते हैं, दोनों की मित्रता है। ठीक है ना। तो क्या होगा? यहाँ आपका बुध आपके पूर्ण रूप से यहाँ पर फायदा करेंगे, क्योंकि बुध की और इनकी आपकी गुरु की अपना मित्रता है। तो मित्रता है तो क्या होगा? यहाँ पर जो हमें प्रभाव आएगा, इनका प्रभाव हमारे फेवर में आएगा। कैसे आएगा आप समझें। अगर अब जब आपके अंदर बुद्धि है तो आप बुद्धि से क्या होगा? अपने ऊपर किसी को हावी नहीं होने दोगे। अगर कोई रोग वगैरह लोन वगैरह चल रहा है तो उस लोन को भी हो सकता है अपनी बुद्धि से, इस समय बुद्ध देवता का अगर साथ मिल गया आपको तो हो सकता है लोन चुका दें, या लोन का जो भी है कुछ ना कुछ हिसाब ऐसा कर दें कि आपके फेवर में हो जाए। ठीक है ना। अगर बुद्धि आपकी पूर्ण रूप से काम कर रही है तो शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं होगा, अपनी शत्रुता को भी मिटाने का कार्य करेंगे आप। ठीक है ना। और हो सकता है कोई अपना बीमारी या कोई रोग है तो इस समय आपकी जब बुद्धि पूर्ण रूप से काम करेगी तो आपको पता है कि मुझे क्या डिसीजन लेना है, मुझे सुबह उठना है, या मुझे इस रोग का इलाज कैसे करना है, क्या नहीं करना है, डॉक्टर बदलना है नहीं बदलना है। मतलब ये सब चीज़ आपके कहीं ना कहीं फेवर में होगी। हो सकता है कोई बीमारी ऐसी हो रही थी जो डायग्नोज नहीं हो रही थी, हो सकता है 4 दिन बाद वो आपकी डायग्नोज हो जाए या उसका इलाज हो जाए। मतलब जो भी होगा आपके फेवर में होगा। अगर कोई आपको अपना इलाज कराना था इस समय तो आप इलाज भी अपना करा सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है कि आपके लिए दिक्कत होगी। इस समय जो भी आपको समय मिला है, इस समय में आप कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़्यादा समय तो मिला नहीं है, लेकिन जो भी समय मिला है, ठीक है ना, क्योंकि अभी तो अस्त चल रहे हैं और 23 को उदय होंगे और 23 से 29 तक अपना रहेंगे, तो जो समय है उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं अपना। ठीक है। चलिए, अब बात कर लेते हैं आपके दूसरे इस पर कहाँ प्रभाव पड़ेगा। आपके तृतीय भाव पर यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा। क्यों प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि आपका तृतीय भाव हो गया। ठीक है ना। यहाँ भी राशि आपकी विराजमान है, ये ऊपर से इनका खुद का भाव हो गया बुध का। यहाँ जो राशि विराजमान है कन्या, वहाँ ये स्वयं विराजमान है।
तो क्या होगा, ये भाव किसका होता है, ये आपके परिश्रम का होता है, आपके मेहनत का होता है, ठीक है ना, आपके भाइयों का होता है, आपके पत्नी के सुख का होता है, आपकी यात्राओं का होता है। तो क्या हुआ, यहाँ इस भाव में जो भी आप मेहनत करोगे, मेहनत क्या है, बुध आपका यहाँ खड़े हैं आपके साथ। तो क्या हुआ, पता चला किसी व्यापार को लगाना चाह रहे थे, किसी तरीके की मेहनत कर रहे थे, तो क्या होगा, वो व्यापार आपका 100% लग जाना चाहिए, चाहे कितना भी समय है, क्योंकि बुध से क्या, बुध से हम व्यापार को देखते हैं, है ना। तो क्या होगा, जो मेहनत है वो सही दिशा में आपकी चली जाएगी और कहीं ना कहीं आपको फायदा कर जाएगी। तो क्या होगा, यहाँ भी आप बुध से अपना फायदा ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो हमारा समझाने का मतलब था, हमारा समझाने का मतलब ये था, जो बुध आए हैं तो बुध से जो फ़ायदा आप ले सकते हैं वो ले लें। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर पूर्ण रूप से किन को फ़ायदा करेगा, ये पूर्ण रूप से फ़ायदा उन्हें और ज़्यादा करेगा जिनकी कोई भी अगर इस समय बुध की दशा चल रही है, बुध की दशा चल रही है, महादशा चल रही है, प्रेंतर दशा चल रही है, अंतर दशा चल रही है, कोई सी भी दशा अगर आपकी कुंडली में चल रही है, तो बुध इस समय चाहे 1 दिन के लिए आए, 2 दिन के लिए आए, 10 दिन के लिए आए, आपको वो फायदा दे सकते हैं जो आप समझ नहीं सकते, है ना। बुध आपका कल्याण करके जा सकते हैं हर तरीके से, तो आप ऐसे मान सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बुद्धि के देवता हैं और ऊपर से राजकुमार हैं। तो क्या होगा, आपके लिए कहीं ना कहीं आपके मनोरथों को पूरा करने का कार्य बुध इस समय कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो हमारा बताने का मतलब है, हमें सिर्फ वो बात बता रहे हैं जो भाव सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। प्रभावित तो सारे ही होंगे, लेकिन उसमें बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, हम नहीं बताना चाहते। हम सिर्फ वो आपको इंपॉर्टेंट बातें बता दी हैं कि भाई ये बुध आ रहे हैं, इनका अगर फ़ायदा ले सकते हो तो ले लो। अच्छा, पूजा पाठ के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, अगर इन्हें पूर्ण रूप से इनका फ़ायदा लेना चाहते हैं तो गणेश जी की पूजा कर सकते हैं और श्री कृष्ण भगवान की पूजा कर सकते हैं, उससे सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, आप ऐसे मान लो, है ना। पूर्ण रूप से आप पे अनुकंपा उनकी बरसेगी, आप ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है जो हमने आपको समझाया आपको समझ में आया होगा, जो हमने वीडियो आपको हम समझाना चाह रहे थे, ठीक है। जो बुध आए हैं उनका आप पूर्ण रूप से फायदा लें, ठीक है। बस एक चीज़ का ध्यान रखें, कर्क की जो राशि है वो जो स्वामी है, स्वामी होते हैं आपके चंद्रमा, और चंद्रमा क्या है, मन के कारक होते हैं। मन के कारक का आप समझ सकते हैं, मन क्या है, मन का किसी भी दिशा में चल जाता है। तो मन में अगर आ गया कि मुझे कोई काम नहीं करना तो नहीं करना, मन के जीते जीते, मन के हारे हारे, तो क्या है, मन को कंट्रोल में रखें। और चंद्रमा अगर अस्त चल रहा है या बुरे प्रभाव दे रहा है तो अपना कोशिश कर सकते हैं आप शिवलिंग पे अपना भोलेनाथ के ऊपर दूध अर्पण करने का कार्य करें, पूर्ण रूप से आपको फायदा होगा। आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको पूरी चीज़ों का फायदा मिलेगा, ठीक है। नमस्कार।